नमस्कार, हिंदी के ट्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्षितिज भाग 2 में प्रथम अध्याय के बारे में। प्रथम अध्याय क्या है? प्रथम अध्याय है पद। किसके पद है? सूरदास जी के पद है। ये सूरदास जी ने लिखे हुए हैं ये पद, और इनकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं। इन पद के बारे में क्या बताया गया है? इन पद के बारे में अगर मैं आपको पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी दूं तो इसमें पहले बताया गया है कि इसमें जो बातें हैं श्री कृष्ण जी के और गोपियों के बीच जो संबंध है वो बताए गए हैं, और जो श्री कृष्ण जी ने अपने संदेश वाहक को भेजा था, कहां से भेजा था और कब भेजा था, यानी कि जब श्री कृष्ण जी वृंदावन में रहते थे, वहां पर अपनी लीलाएं करते थे, माखन खाते थे, और जो भी लीलाएं करते थे, वहां से जब वो मथुरा चले गए और मथुरा जाकर जब उनको पता लगा कि जो गोपियां हैं वो थोड़ी परेशान है, तब उन्होंने अपने संदेश वाहक को भेजा। किसको भेजा? संदेश वाहक, जिनका नाम है उद्धव। अब ये जो पद है, इन पद में उद्धव और गोपियां, उनके बारे में बातचीत है। बातचीत क्या? दरअसल व्यंग के बारे में बताया, किस तरीके से व्यंग किया है उन्होंने, उसी बारे में ये बताया हुआ है। पहले प्रथम पद में हम देखते हैं क्या कहती हैं गोपियां। फर्स्ट है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाही मन अनुरागी। अब पहले दो लाइनों में क्या व्यंग कर रही है गोपियां? गोपियां कहते हैं उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, और सेकंड लाइन में क्या है? उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाही मन अनुरागी। तुम्हारे मन में ना तो किसी के लिए प्रेम है और ना ही किसी के लिए स्नेह है। इसके बाद देखिए किस तरीके से गोपियां व्यंग कर रही है उद्धव के ऊपर। पूर्णी पात रहते जल भीतर, तारस देह न दागी। अब वो क्या कहती है? कहते हैं जिस तरीके से कमल की पत्तियां पानी में रहकर भी पानी से ऊपर रहती है, और साथ साथ में पानी की एक बूंद भी उनके पत्तों पर नहीं टिक पाती है, उसी तरीके से एक और व्यंग कर रही है। आगे क्या कर रही है? जो जल मां तेल की गागरी, बूंद ना ताको लागी। और उसी तरीके से जिस तरीके से तेल की गगरी अगर पानी में गिर जाए या मिल जाए तब भी क्या होती है? पानी और तेल मिश्रित नहीं होते, तेल ऊपर ही तैरता रहता है। उसी तरीके से क्या कह रही है? देखिए क्या व्यंग कर रही है गोपियां। प्रीत नदी में पावना बोरियो, दृष्टि ना रूप परागी। अब क्या कह रही है? गोपियां कह रही हैं कि प्रीत नदी में, उद्धव से कह रही है कि प्रीत नदी में यानी कि प्रेम की नदी में तुमने अपना पैर तक नहीं डुबोया है। और उसके आगे क्या कहते हैं? दृष्टि ना रूप परागी, यानी कि तुम्हारी दृष्टि में किसी के लिए भी प्रेम नहीं है। आगे नेक्स्ट लाइन देखो, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। अब क्या कहते हैं? अब इसमें कह रहे हैं, जो आखिरी लाइन में कहते हैं सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? गोपियां कहती है कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरीके से खोई हुई है, इस तरीके से लिपटी हुई है, जैसे गुड़ से चींटियां लिपट जाती हैं। ये जितने भी बातें बताई गई है ये प्रथम पद में बताई गई है। बाकी अब हम देखते हैं कि सेकंड पद में गोपियों ने क्या व्यंग किए हैं उद्धव के ऊपर, और उद्धव ने उन पर क्या प्रतिक्रियाएं दी है या क्या कहा है उन्होंने, ये देखेंगे हम पदों में। अब सेकंड पद पे चलते हैं। देखिए सेकंड पद में क्या कह रही हैं गोपियां उद्धव से, देखते हैं क्या कह रही है। मन की मन ही मांझ रही। अब क्या कह रही है? अब गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि हमारे जो मन में थी, हमें जो बातें श्री कृष्ण से कहनी थी, यानी हमारी मन की मन में ही रह गई। सेकंड लाइन में देखते हैं, कहीं जाए कौन पे उठो ना ही परत कही। अब गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि अब हम ये बातें किन से जाकर कहें, जो बातें हमें श्री कृष्ण से कहनी थी। अब जो बातें श्री कृष्ण कह रहे वो कह रहे हैं कि हम किससे जाकर कहें। थर्ड लाइन देखते हैं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। वो कह रहे हैं, गोपियां कह रही है कि हमें श्री कृष्ण के आने की आस थी, इसी वजह से हम जो हमारे तन की, हमारे मन की जो व्यथा यानी कि जो कष्ट है वो हम सह रहे थे। किस लिए सह रहे थे? क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के आने की आस थी। अब उसके बाद कहती है, चाहती सॉरी अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहनी बिरहा दही।
वो कह रही है अब आपके ये योग ज्ञान का संदेश सुनकर हमारे जो विरह, यानी विरह मतलब बिछड़ना, जुदाई जिसे कह देते हैं, विरह यानी कि अब ये इन योग संदेश सुनी सुनी विरहनी विरह दही, अब इस योग ज्ञान के संदेश को सुनकर हमारी जो विरह की अग्नि है वो और जल उठी है। नेक्स्ट लाइन में कहती हैं चाहती हुती गुहार जतहिते उतते दार बही। अब ये कह रही है कि हम क्या कहना चाहते हैं, वो कह रही है कि हम उनसे गुहार करना चाहते हैं, हम उनसे ही अपने बचाव की रक्षा करने के लिए कहना चाहते हैं, जहां से ये प्रबल धारा यानी कि जहां से ये आग बहती हुई आ रही है, किधर से आ रही है, वो श्री कृष्ण के बारे में बात करिए। क्यों? क्योंकि उन्हीं ने ये योग ज्ञान का संदेश भिजवाया था। लास्ट लाइन में क्या कहते हैं, सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा ना लही। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि अब हम मर्यादा में क्यों रहें, जब श्री कृष्ण ने ही मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया है तो अब हम मर्यादा में नहीं रह सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम थर्ड पद में क्या होता है। थर्ड पद में देखते हैं, थर्ड पद में क्या बताया जा रहा है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। क्या कह रहे हैं वो, हमारे जो हरि हैं, हरि यानी कि श्री कृष्ण के बारे में बात करें, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है जो आकाश में एक लकड़ी को लेकर उड़ता है और उसे ही अपना आधार मानता है। उसी तरीके से अब गोपियां कह रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यानी कि उन्होंने क्या करा हुआ है, जो हमारे हरि यानी कि उन्होंने गोपियां कह रही है श्री कृष्ण को उन्होंने अपने जीवन का आधार बनाया हुआ है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। अब क्या कह रहे हैं, हमने मन से वचन से नंद बाबा के लड़के को अपने हृदय में बसाया हुआ है। क्या है इसका मतलब, मन क्रम, मन से क्रम में और वचन से नंद नंदन यानी कि नंद जो बाबा हैं उनके जो लड़के हैं उन मतलब हृदय में यह दृढ़ करी पकड़ी, यानी कि दृढ़ता के साथ पकड़ा हुआ है, यानी कि अपने हृदय में बसाया हुआ है। थर्ड लाइन देखो, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी काना काना जगरी। अब गोपियां कह रही है उद्धव से कि हम दिन रात सोते जागते बस काना काना ही रटती रहती हैं। फोर्थ लाइन देखो, सुनत जोग लागत है ऐसे जो करोई ककरी। अब क्या कह रही गोपियां, अब गोपियां कह रही हैं कि आप जो योग ज्ञान का संदेश लेकर आए हो, ये सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। नेक्स्ट लाइन देखें, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। अब गोपियां कह रही उद्धव से कि आप ये जो योग ज्ञान का संदेश लेकर आए हो हमारे पास, ये एक ऐसा रोग लग रहा है हमें कि जो हमने ना तो कभी देखा है, ना कभी सुना है और ना कभी इसका भोग किया है। नेक्स्ट लाइन देखें, यह तो सूर पिघिले सोपो जिनके मन चखरी। अब क्या कह रही है गोपियां, कह रही है कि हे उद्धव, आप ये जो योग ज्ञान का संदेश लेकर आए हो, ये आप उन्हें जाकर सौंपे जिनका मन चक्रे की भांति घूमता है या जिनका मन चंचल है, एक जगह नहीं टिकता। बाकी फोर्थ पद में देखते हैं क्या फोर्थ पद में क्या आने वाला है, क्या है, फोर्थ पद को देखते हैं। अब फोर्थ पद में क्या क्या बताया गया है, क्या क्या सखिया आपस में बातें कर रही हैं। इस फोर्थ पद में अब उद्धव से बातें नहीं कर रही है, गोपियां आपस में बातें करते हुए क्या कह रही है, देखिए, हरि है राजनीति पढ़ी आए। अब क्या बातें कर रही हैं, वो कह रही हैं अब कि श्री कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं कि श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़कर आ गए हैं। सेकंड लाइन में देखो, समझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। अब वो आपस में बात कर रही हैं गोपियां और कह रही है कि जो उद्धव हमारे लिए योग ज्ञान का संदेश लेकर आए थे, क्या उनका जो समाचार है, जो उन्होंने जो कहा है, वो आपको समझ में आया है या नहीं। इसके बाद देखते हैं, एक अति चतुर हेतु पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ आए। और आपस में बात करते हुए क्या कह रही है सखियां, आपस में बात करते हुए सखियां कह रही है कि एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, ऊपर से क्या करा उन्होंने, राजनीति का गुरु ग्रंथ और पढ़ लिया है। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं
आपस में बात कर रहे और व्यंग कस रही है कि उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी का परिचय दिया जो हमें योग ज्ञान का संदेश भिजवा दिया। अब क्या कह रही है आपस में, कहना ये चाहते कि योग ज्ञान का संदेश समझदारी वाला नहीं है, बेवकूफी वाला है। आपस में बातें व्यंग कस रही है ताकि उद्धव सुन सके आपस में बात करते हुए। आगे देखिए, उद्धव भले लोग आगे के परहित ढोलक धाए। वो कहती है कि सखी पहले के लोग बड़े सभ्य थे, समझदार थे, जो दूसरों के कल्याण के लिए इधर उधर घूमते फिरते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो हेतु चुराए। अब क्या कह रही है वो, अब कह रही है कि अब हमें अपने मन वापस चाहिए जो श्री कृष्ण मथुरा जाते समय चुरा कर ले गए थे। नेक्स्ट लाइन देखिए, ते क्यों अनीति करे अपुंज और अनीति छुड़ाए। अब क्या कह रहे हैं, अब आपस में बात करते हैं, कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण किसी से भी अनीतिपूर्ण व्यवहार नहीं करते, सभी से नीतिपूर्ण व्यवहार करते हैं, न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो हमारे साथ क्यों अनीति कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन देखो, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जा सकता है। अब सूरदास जी क्या कह रहे हैं, यानी कि गोपिया जो कह रही है वो कह रही है कि राजधर्म तो यह सूर, यानी कि राजा का धर्म तो ये है कि वो अपनी प्रजा को बिल्कुल भी ना सताए किसी भी तरीके से, यही राजधर्म है। बाकी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।